बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स कीवर्ड रिसर्च की, कि हम गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्री में। कोई पेड टूल हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम गूगल का ही फ्री टूल को यूज़ करते हुए गूगल की कीवर्ड रिसर्च इस लेसन में डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम सर्च इंटेंट के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट सर्च इंटेंट की जो टाइप्स है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम डिटेल में सर्च कीवर्ड रिसर्च जो है वो करना सीखेंगे, ठीक है, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सर्च इंटेंट। कीवर्ड रिसर्च के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है कि आप सर्च इंटेंट को समझ जाएं किसी भी कीवर्ड के। अगर आप सर्च इंटेंट को नहीं समझ पाते हैं और बगैर समझे आपने उस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड रन कर दिया, तो चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं वो वेस्ट कर दें अपने, ठीक है, और आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि सर्च इंटेंट बहुत ही मायने रखता है। अब सर्च इंटेंट क्या होता है? इंटेंट से मुराद जो है वो इंटेंशन से ली गई है कि सर्च जब कोई पर्सन कर रहा है, कोई चीज़ सर्च कर रहा है, सर्च क्यूरी कहते हैं उसे, तो उसके पीछे वजह क्या है, वो क्या चीज़ तलाश करना चाह रहा है, ठीक है, उसका इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है। तो गूगल इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और हर कीवर्ड का जो सर्च इंटेंट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने समझना है कि सर्च इंटेंट क्या होता है और आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कीवर्ड के सर्च इंटेंट को। मिसाल के तौर पर सर्च इंटेंट को समझाने के लिए हम गूगल के ऊपर चलते हैं और मैंने गूगल के ऊपर देखें ये एक कीवर्ड सर्च किया है, ठीक है, माउस का। अब आप यहाँ देखें कि गूगल मुझे डिफरेंट सजेशन दे रहा है, ठीक है। उसमें उसने एक टेलीविज़न जो एक्टर है कोई, उसका नाम माउस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने उसका हम मुझे सजेशन दिया। उसके बाद मुझे सजेशन दिया माउस प्लूरल का, पॉइंटर का, माउस पैड का, माउस प्राइस इन पाकिस्तान का। ये डिफरेंट सजेशन दे रहा है। इसकी डिफरेंट सजेशन की वजह क्या है? इस डिफरेंट सजेशन की वजह यह है कि गूगल को समझ नहीं आ रहा है एक सिंपल वर्ड माउस से कि असल में मैं जो सर्च कर रहा हूँ उसके पीछे इंटेंट क्या है, ठीक है, उसके पीछे इंटेंट क्या है। फिर जैसे ही इसमें कुछ और कीवर्ड ऐड होगा, इसका जो इंटेंट है, उसकी जो सजेशन है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर पैड लिख दिया। अब यहाँ देखें कि इसने सारी सर्च जो इसकी सजेशन थी वो सारी चेंज हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी और कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और इंटेंशंस हो सकती हैं, इसलिए उसने उनका भी कुछ सजेशन आपको दे दी। मिसाल के तौर पर सिर्फ माउस पैड की, माउस पैड प्राइस की, ठीक है, माउस पैड दराज की, माउस पैड गेमिंग की, माउस पैड पाकिस्तान, माउस पैड डिज़ाइन, बहुत सारी सजेशन दे दी। क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक तो क्लियर हो गया कि मैं माउस पैड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, सर्च करना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी गूगल और समझना चाह रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ माउस पैड की। मैं माउस पैड की प्राइस जानना चाह रहा हूँ, या माउस पैड गेमिंग माउस पैड कोई सर्च कर रहा हूँ, उसका डिज़ाइन सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे कीवर्ड इसके अंदर ऐड करेंगे हम, उसकी जो सर्च इंटेंट है वो बिल्कुल जो चीज़ है वो चेंज हो जाएगी सर्च इंटेंट की। उसी तरह से इसकी सजेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर प्राइस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर उसकी जो सर्च इन सजेशन है वो सारी चेंज हो गई। इन पाकिस्तान दराज कराची अंडर 500, और इन BD यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, और उसने कुछ और ऑप्शन दे दिए। अभी ये नेपाल और श्रीलंका ये करीब करीब के जो एरिया बनते हैं उनको भी ये टारगेट सजेशन में दे रहा है मुझे, ठीक है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको मैं और पीछे जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि जब हम सर्च करते हैं ना, इससे सजेशन डिफरेंट नहीं है, हर कीवर्ड की जो सर्च रिजल्ट पेज होता है वो भी डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैंने माउस के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, इसका जो सर्च रिजल्ट आएगा वो भी आप देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर माउस से, क्योंकि गूगल को समझ नहीं आया हमारा इंटेंट, तो इसने हमें पहले टॉप पे इमेजेस दे दी, इमेजेस शो करवा दी। उसके अंदर उसने एक रियल माउस की भी इमेज डाल दी और कंप्यूटर माउस की भी इमेजेस डाल दी, ताकि उसे पता चल सके कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि और वो नहीं चाहता कि जो सर्च करने वाला पर्सन है उसको गलत रिजल्ट आए, तो उसने मिक्स करके दे दिया कि जिस चीज़ के बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाए कुछ ना किसी हद तक। उसके बाद यहाँ इमेजेस के बाद इसने क्या किया, यहाँ पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चंस डाल दिए कुछ। तो हो सकता है कि मैं माउस के रिलेटेड कोई सवाल करना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने विकीपीडिया के ज़रिए कुछ चीज़ें डाल दी, और ये डिटेल विकीपीडिया की और डिफरेंट इस यहाँ पर इसने कंप्यूटर वाले माउस की भी चीज़ें डाल दी, क्योंकि इस एक कीवर्ड से उसे सर्च इंटेंट समझ नहीं आया, ठीक है। अब मैंने यहीं पर लिखा, अब आप देखें
इसकी सर्च कैसे बदलेगी। अब यहाँ पर इसकी एक सर्च, इसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। अब मैंने यहाँ पर अगर माउस पैड लिख देता हूँ, अब इसकी जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, SERP है, इसकी मुकम्मल चीज़ें चेंज हो गई। अब उसने ऊपर हमें टॉप पे पिक्चर्स नहीं दिखाई, उसने हमें कोई क्वेश्चन आंसर टॉप पे नहीं दिखाए, उसने जहाँ से बाय हो सकता है उसने टॉप पे पहले वो बता दिया, दिखा दिया, ठीक है, कि बाय माउस पैड ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने और दूसरी वेबसाइट दी, फिर इसने क्वेश्चन आंसर दिए, फिर उसने और वेबसाइट है सॉरी इमेजेस दे दी, ठीक है। कि अभी भी उसे क्लियर नहीं हो रहा कि माउस पैड में मैं असल में क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं प्राइस जानना चाह रहा हूँ, मैं बाय करना चाहता हूँ, या सिर्फ जो है ना मुझे देखना है। तो इसलिए वो ब्लॉग्स भी दिखा रहा है, ठीक है, और वो पिक्चर्स भी दिखा रहा है, उसको अभी क्लियर नहीं हो रहा अभी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने कर दिया, यहाँ पर मैं के ऊपर माउस पैड प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है, या इन पाकिस्तान में अगर लिखूँ, मैं सिर्फ प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको और क्लियर हो गया कि माउस पैड प्राइस जानना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसने देखिए यहाँ पर दराज का रिज़ल्ट दे दिया, इस वेबसाइट का रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसने OLX दिखा दिया कि अगर मैं ओल्ड बाय करना चाह रहा हूँ तो, ठीक है, और भी उसने दिखा दिया, टेलीमार्ट दिखा दिया, ठीक है। अब उसे काफ़ी हद तक क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी डिफरेंट है। अब मैं अगर मैं बोल देता हूँ प्राइस इन दराज, ठीक है, अब इसको और क्लियर हो गया और अच्छी इंस्ट्रक्शन मिल गई। अब ये क्या करेगा, अभी दराज के लिहाज से हमें रिज़ल्ट दिखा रहा है, देख रहे हैं, अभी तो ऑलमोस्ट दराज के लिहाज से इसने हमारे रिज़ल्ट दे दिए, बाकी सारे जो और वेबसाइट थी उनको सबको आउट कर दिया, क्योंकि अब उसे काफ़ी क्लियर हो गया है कि हमारा जो पीछे इंटेंट है वो है क्या, ठीक है। तो इसी तरह से सर्च इंटेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जब मैं सर्च इंटेंट को आपको काफ़ी हद तक क्लियरली समझा चुका हूँ, तो अब मैं आ जाता हूँ सर्च इंटेंट की टाइप्स के ऊपर। सर्च इंटेंट की टोटल 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशनल, ठीक है, एक जो सर्च इंटेंट होता है वो इन्फॉर्मेशनल होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं कुछ वो इन्फॉर्मेशनल होते हैं, ख़ास तौर पे W की फैमिली जो होती है, जैसे वाई, वट, व्हेन, वाई, हाउ, हु, इस तरह की जो W की फैमिली कहलाती है, इस तरह के कीवर्ड जहाँ पर आ रहे होते हैं वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशनल में आते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है ये, लेकिन मोस्टली आते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल जहाँ पर जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, उसके से रिलेटेड वो सर्च कर रहा है, एक है ये इंटेंट इन्फॉर्मेशनल। दूसरा है नेविगेशनल, ठीक है, नेविगेशनल को ब्रांडेड कीवर्ड्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो सर्च करने वाला होता है उसे पता होता है एग्जैक्टली कि वो किस जगह पे सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा था माउस पैड इन दराज, ये जो दराज का लफ्ज़ आया ना, ये एक नेविगेशनल कीवर्ड की एग्जांपल है, ठीक है। नेविगेशनल कीवर्ड का जैसे ही गूगल को पता चला कि मैं दराज में सर्च करना चाह रहा हूँ, तो उसने सारे रिजल्ट मुझे दराज के लिहाज से दे दिए, ठीक है। वो एक ब्रांडेड कीवर्ड था, उसको डायरेक्शन मिल गई। नेविगेशन जो है ना वो भी डायरेक्शन की उसमें ही आती है ज़िम्मे में। तो नेविगेशनल कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर जानता है कि वो क्या सर्च कर रहा है और क्या किस वेबसाइट पे किस ब्रांड पे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो किसी ब्रांड का कीवर्ड, खास तौर पे किसी मशहूर वेबसाइट का कीवर्ड अगर आ जाता है हमारे सर्च के साथ, जैसे माउस पैड इन दराज, ठीक है, या माउस पैड इन अमेजोन, तो वो एक नेविगेशनल कीवर्ड है, किसी भी ब्रांड का कीवर्ड आ जाए तो, ठीक है। तीसरा सर्च इंटेंट होता है कमर्शियल। अच्छा, कमर्शियल के अंदर क्या होता है, कमर्शियल के अंदर जो है ना इसके अंदर काफ़ी हद तक सेल परचेज़ के लिहाज से चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं सर्च कर रहा था प्राइस, ठीक है, या फिर मैं सर्च कर रहा होता हूँ माउस पैड वर्सेस किसी और चीज़ को मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये भी एक सर्च इंटेंट कमर्शियल में आता है, जहाँ पर कमर्शियली कोई चीज़ एडवर्टाइजमेंट के लिए ये जगह बहुत ही अहम है और काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कमर्शियल इंटेंट, यानी कि जो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। कमर्शियल के अंदर ज़्यादातर इस तरह के कीवर्ड आते हैं जैसे प्राइस, कॉस्ट, और जो है ना इस तरह के परचेज़ के लिहाज से, सेलिंग परचेजिंग के लिहाज से। चौथा कीवर्ड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो कमर्शियल और जो चौथा कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल, ये दोनों कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ी सी हदूदें डिफरेंट होती हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह, कभी कभार ये दोनों एक ही कीवर्ड जो है ना दोनों चीज़ों में आ रहा होता है, ठीक है। कमर्शियल भी होता है कीवर्ड और ट्रांजैक्शनल भी होता है, ठीक है। इस ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन होने वाली हो, जैसे मैंने लिखा माउस पैड प्राइस इन पाकिस्तान। अब प्राइस से, इस प्राइस का जो वर्ड है ना, बाय का वर्ड आ जाए या सेल का वर्ड आ जाए, ठीक है, प्राइस का आ जाए, सर्विसेज कॉस्ट का आ जाए, कुछ भी इस तरह के कीवर्ड है जहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो उसको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में बदल जाता है, ठीक है। और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड ही कमर्शियल कीवर्ड से काफ़ी मिलते जुलते हैं, समझो, ठीक है। इन दोनों कीवर्ड कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल में हम ज़्यादातर एड्स रन कर रहे होते हैं, क्योंकि प्राइस से
काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि जो पर्सन है वो प्राइस जानना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ख़रीदना चाह रहा है, ठीक है। और मोस्टली लोग ख़रीदने के वक्त ही प्राइस वगैरह सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, बस हल्का फुल्का सा फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशनल मैंने आपको बता दिया, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही होती है और ये बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड होते हैं जिनकी मिलियंस में सर्चेज होती है, मिलियंस में ट्रैफिक होती है और ये बहुत ही चीप होते हैं अगर ऐड लगाया जाए तो। लेकिन इनका ऐड लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता जब तक कि आपके ऑब्जेक्टिव वो ट्रैफिक ना हो। तो सेल के लिहाज से ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड यूज़ नहीं किए जाते, ठीक है। नेविगेशनल कीवर्ड ऐसे होते हैं जो आपके ब्रांड है उसका नाम अगर कोई सर्च करे तो वो नेविगेशनल कीवर्ड में आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन लास्ट भी नहीं है, आप अपने लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 किस्म के सर्च इंटेंट हैं, ठीक है। इनको आप जहन में रखें और आगे हम जब कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं तो उसमें हम काफ़ी सारे कीवर्ड्स के ज़रिए इनको क्लियर करने की भी कोशिश हम करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये 4 सर्च इंटेंट, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, इनको आपने जहन में रखना है। तो अब हम अपने गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और कीवर्ड रिसर्च के स्टेप को आगे लेके जाते हैं। गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपने टूल्स में आ जाना है और टूल्स में से सबसे पहला जो ऑप्शन है प्लानिंग का, इसे ओपन करना है और यहाँ पर से कीवर्ड प्लानर को आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक डिस्कवर न्यू कीवर्ड और ये गेट रिसर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो आपने कीवर्ड रिसर्च के लिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 जो है ना मेथड मिलेंगे कीवर्ड रिसर्च का। एक है स्टार्ट विद कीवर्ड्स, दूसरा है स्टार्ट विद वेबसाइट। हम ये स्टार्ट विद कीवर्ड से जो है ना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टार्ट विद वेबसाइट ये होता है कि जब आपको पता नहीं है, मिसाल के तौर पर आप न्यू है और आप समझ नहीं आ रही कि किस कीवर्ड पे आप सर्च करें अपने बिजनेस के लिहाज से या अपने कस्टमर के बिजनेस के लिहाज से, तो आपने क्या किया, अपने कस्टमर जो वेबसाइट जिस बिज़नेस के लिए आप सर्च करना चाह रहे हैं ना, उसका जो बेस्ट कंपटीटर हो उसकी वेबसाइट उठा के यहाँ पे डाल दें, ठीक है, लिंक उसका वेबसाइट का, ठीक है। जिस वेबसाइट का जब लिंक डालेंगे तो आपने यहाँ पे यूज़ द एंटायर साइट पे क्लिक करके गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वो गूगल क्या करेगा, उस वेबसाइट को स्कैन करेगा, उसमें से जो पोटेंशियल कीवर्ड्स उसको मिलेंगे वो सारे वो ले आएगा। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फजूल कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें आप कि यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पे आपने कीवर्ड अपना सर्च करना है, ठीक है। मैं रिकमेंड ये करूँगा आपको कि आप एक वक्त में एक कीवर्ड सर्च करें, ठीक है। ये ज़्यादातर 2-3-4 कीवर्ड्स को मिक्स करने का बोलता है, सजेशन देता है गूगल, लेकिन आप एक वक्त में एक कीवर्ड ही सर्च करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा माउस पैड, ठीक है। ये एक कीवर्ड है माउस पैड, ठीक है। अभी मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं डाली, ठीक है। और सिर्फ माउस भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाता और सर्च इंटेंट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होता। अगर मैं माउस पैड सेल करना चाह रहा हूँ या ऐड लगाना चाह रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं माउस पैड लिखूँ, ठीक है। माउस पैड प्राइस ना लिखें अभी आप फ़िलहाल, माउस पैड रहने दें ताकि ये ज़्यादा ब्रॉड सर्च करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड हमारे पास लेके आए और ऐसे कीवर्ड भी आएंगे जो हम हो सकता है हमारे जहन में भी ना आए हों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माउस पैड कीवर्ड लिखने के बाद मैं इसको इंटर कर दूंगा। अब ये एक कीवर्ड ऐड हो गया, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है ऐड अनदर कीवर्ड की कोई और कीवर्ड ऐड कर दो। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक से ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप एक वक्त में एक कीवर्ड करें ताकि आप हर कीवर्ड की जो है वो शीट अलग बना सकें, ठीक है। ये ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। उसके बाद दूसरा इसके बाद ऑप्शन ये आता है, एक ये है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज आप इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी ऐसी कंट्री में ऐड रन करना चाह रहे हैं जहाँ पर नेटिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे चाइनीज़ हो गई, जैपनीज़ हो गई या अरेबिक हो गई, तो अगर आप उसके लिहाज से ऐड लगाना चाह रहे हैं तो वो एक अलग ही जो है समझो एक अलग ही लेवल का काम है, ठीक है। तो बेस्ट फ़िलहाल हम इंग्लिश के ऊपर रहने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट पे। फिर यहाँ पर आप टारगेट कंट्री देख सकते हैं कि गूगल को आप बताएं कि ये जो कीवर्ड है ये पाकिस्तान के लोकेशन के लिहाज से सर्च करना है आपने, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री को करना चाहें तो आप पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी कंट्री को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा यूनाइटेड, अब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट भी आ रहा है, मैंने यूनाइटेड स्टेट ऐड कर दिया। अभी 2 कंट्री हो गई, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट। अगर मैं किसी कंट्री को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जिस कंट्री का भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल पाकिस्तान ही रहने दूँगा, आप किसी भी कंट्री को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, पाकिस्तान ही रहने दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर वो एक और ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है ना कोई वेबसाइट, अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं ताकि उससे अनरिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उसको वो इस रिज़ल्ट में डाले ही ना। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आपने सिर्फ एक माउस पैड, ये जो कीवर्ड है आपका, वो एक कीवर्ड डालना है और गेट रिज़ल्ट पे क्लिक कर देना। अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें और फिर गेट रिज़ल्ट पे क्लिक कर दें ताकि आपको इस एक कीवर्ड के ऊपर रिज़ल्ट मिल सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको और सजेशन भी दे रहा है। अब नेक्स्ट आप इन सजेशन को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके लिए से वो सही बनती है तो। अब यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अब इस साइड पे आपको कीवर्ड नज़र आएंगे। ठीक है, और इस साइड पे आपको रिफाइन कीवर्ड के लिहाज से कुछ फ़िल्टर्स नज़र आएंगे। इन फ़िल्टर्स को भी हम देखते हैं, लेकिन ये काफ़ी जो है ना काफ़ी बहुत ही छोटा सा एरिया है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इन्होंने कॉलम बनाया हुआ है, कीवर्ड बाय रेलिवेंस और एवरेज मंथली सर्चेज इस एरिया में आएगा और डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें कीवर्ड सही से नज़र आए। अब यहाँ देखें, ये हमारा कीवर्ड है जो हमने ऐड किया है, कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड है। ठीक है, माउस पैड जो सर्च होता है पाकिस्तान में वो 1000 से 10,000 के दरमियान में पर मंथ सर्च होता है गूगल के ऊपर। ठीक है, ये उसने हमें सर्च वाले में बता दिया। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी जो एवरेज बिड है जो गूगल ऐड में लगती है वो 2-3 रुपये से स्टार्ट होती है, 70 रुपये तक पर क्लिक के गूगल चार्ज कर लेता है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो टोटल रिज़ल्ट मिले हैं, यहाँ पर देखें तकरीबन 2186 कीवर्ड आपको टोटल मिले हैं। ठीक है, इस एक कीवर्ड के लिहाज से। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट कीवर्ड यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, कस्टम माउस पैड का ये कीवर्ड आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद गेमिंग माउस पैड, माउस मैट, माउस पैड्स एक ही उसके अंदर आ रहा है, लार्ज माउस पैड, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको आ रहे हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ 10 रिज़ल्ट आए, तो मैं यहाँ पर 100 रिज़ल्ट कर दूंगा एक पेज के ऊपर। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में रिज़ल्ट है, 2100 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले कुछ जो है ना प्रोडक्ट को रिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब रिफ़ाइन आप कैसे करेंगे, ये हर बिज़नेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपने बिज़नेस के लिहाज से ध्यान में रखना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ, मैं फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि अगर मुझे माउस पैड सेल करना है तो ठीक है, इस सर्च इंटर इस ऑब्जेक्टिव को मैं ध्यान रखता हूँ कि माउस पैड मैंने सेल करना है। तो अब मैं उस जैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं या फिर जो है ना नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं, उनको अपने सर्च रिजल्ट से निकालने की कोशिश करूँगा ताकि सिर्फ अहम कीवर्ड मेरे पास रह जाएं और ये सर्च किसों की जो सर्चेज हैं वो थोड़ी कम हो जाएं। तो यहाँ पर हमें जो रिफाइंड कीवर्ड्स के लिए ऐसे कुछ फ़िल्टर मिल रहे हैं। इसमें है ब्रांड और नॉन ब्रांड का ऑप्शन है। ठीक है, इसको पे क्लिक करें। अब यहाँ देखें कि नॉन ब्रांड के जैसे जो कीवर्ड्स हैं वो 1100 यानी कि तकरीबन 1100 कीवर्ड्स हैं जो कि नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, 2100 में से बाकी कीवर्ड जो है ना वो ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं जो सर्च हो रहे हैं, जैसे रेजर कंपनी का माउस पैड हो गया, लॉगिटेक का और स्टील सीरीज़, ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं माउस पैड की। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपनीज़ है। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास किस कंपनी का माउस पैड है। ठीक है, अगर आपके पास रेजर कंपनी का माउस पैड है, इसको आप रहने दें, बाकी सारे कंपनियों को आप रिमूव कर दें, करना चाहें तो आप। ठीक है, वरना कभी कभार जो कंपटीटर्स होते हैं उनके कीवर्ड्स के ऊपर ऐड लगाना भी फ़ायदेमंद साबित होता है कभी कभार, लेकिन ये आपकी अपने गोल के ऊपर होगा। तो फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ऐसा माउस पैड है मेरे पास जो ब्रांडेड नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस कंपनी के इस ऑप्शन को ऑफ़ कर दिया। अब ये 2100 कीवर्ड थे, 2186 कीवर्ड। मैं जैसे इसको ऑफ़ करूँगा, ये जैसे अपडेट होगा, अब देखिए हम मेरे पास टोटल 1400 कीवर्ड बचे हैं सिर्फ 2100 में से। ठीक है, मैं और नीचे जाता हूँ, मैंने कंपनी बंद कर दी है, कंपनी के सारे कीवर्ड्स। उसके बाद अदर ब्रांड्स के नाम से भी कीवर्ड्स है जो ज़्यादा फेमस नहीं होंगी या ज़्यादा सर्चेज नहीं होगी, लेकिन ब्रांड्स हैं वो। ठीक है, तो मैं इनको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं किसी ब्रांड के लिए यहाँ से टारगेट नहीं कर रहा। तो टोटल मेरे पास 1160 कीवर्ड बचे हैं जो कि नॉन ब्रांडेड थे। ठीक है, मैं अब ऊपर आके इस ऑप्शन को मैं क्लोज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए माउस पैड में साइज़ वैसे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साइज़ के लिहाज से दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल, और कुछ लोग माउस पैड के ऊपर ये सर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल साइज़ रहने दूँगा। नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर डिवाइस के लिहाज से सर्च हो रहा है। ठीक है, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, टच पैड और भी बहुत सारे डिवाइसेस के लिहाज से सर्च हो रहा है। ठीक है, तो मैं इनको भी रहने दूंगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मेरे
ब्रांड के लिहाज से, मेरे प्रोडक्ट के लिहाज से जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब कलर का ऑप्शन है, कुछ लोग कलर के लिहाज से भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पर डिपेंड करेगा कि मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें कलर से मेरे पास ब्लैक और वाइट है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा, हर बिज़नेस का। आप मेरे लिहाज से अपनी इस कीवर्ड को जो फ़िल्टर है इसको आप मेरे लिहाज से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने बिज़नेस के लिहाज से करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ ये 2 कलर के पैड है जो मैं बेचना चाह रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट, तो बाकी कीवर्ड मेरे लिए फजूल है। अगर कोई पर्सन पिंक सर्च कर रहा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो वो ज़ाहिर सी बात वो पिंक ही बाय करना चाह रहा है, उसको किसी वजह से वो पिंक पसंद है, ठीक है। तो वो हमारे कीवर्ड पे चांसेस है कि वो क्लिक कर दे, बाय ना करे, ठीक है। तो हम अपने पैसे ज़ाया करना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि ऐसी जगह पे हमारा ऐड शो हो जहाँ पर हमें सेल आए। तो मैंने कुछ और कम किया तो ये 1119 बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं यहाँ कलर के लिहाज से बंद कर देता हूँ, और ये अदर्स के नाम से और कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर हम जो है ना, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आईपैड, मैक, ठीक है, और ब्रांड के कुछ कीवर्ड इन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आईपैड को भी क्लोज़ कर देता हूँ, मैक के लिहाज से भी बंद कर देता हूँ। अभी QI वायरलेस चार्जिंग, ये फजूल चीज़ें हमारे लिए। पैड स्टूडियो, क्योंकि पैड आया ना उसके लिहाज से ये कुछ और भी दे रहे हैं, तो मैं इनको फ़िलहाल, ये फायरफ्लाई, ये गेमिंग कंपनी है, ठीक है, तो मैं अपने कीवर्ड के लिहाज से यूज़ करूँगा। तो ये मैंने और जो फजूल मुझे लगे मैंने डिलीट यानी कि अनसेलेक्ट कर दिए। तो अब मेरे पास जो टोटल कीवर्ड बचे हैं वो 1000 कीवर्ड बचे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये मेरी जो मेरे मुताबिक इसमें अभी कोई ख़ास काम नहीं रह गया मेरे फ़िल्टर करने का, मैंने इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए ये कीवर्ड कुछ मेरे पास आ गए। अब इन कीवर्ड को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। इन कीवर्ड को मैं डाउनलोड करूँगा। उसके बाद मैं तकरीबन इन सारे कीवर्ड्स को वन बाय वन चेक करूँगा कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए, हमारे बिज़नेस के लिए बेस्ट है, ठीक है। उसमें सर्च इंटेंट को मैं ध्यान में रखूँगा। आप देखेंगे अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है, ठीक है, तो आप कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल टाइप के कीवर्ड्स को फोकस करें। वो कुछ डायरेक्ट कीवर्ड्स होते हैं वो, ठीक है, जिससे आपको सेल्स स्पीड में मिल जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो कस्टमर के जहन में एक इंटेंट होता है वो बाय करने का काफ़ी हद तक होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में और कमर्शियल कीवर्ड्स में, ठीक है। अगर आपका बजट ठीक है तो आप नेविगेशनल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपके बजट के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे से आप गूगल शीट में भी इसको लेके डाउनलोड कर सकते हैं और CSV में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम गूगल शीट में इसको डाउनलोड करते हैं। अभी यहाँ पर हम एक ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ऐसे देखिए ये गूगल शीट पे मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर शीट दिखाने की वजह ये है ताकि आपको मैं बता सकूँ कि इससे आगे का प्रोसेस कैसे करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर अब आप कुछ डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। पहली चीज़, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन सारे कीवर्ड्स को वन बाय वन देखते जाएँ, ठीक है, और जो कीवर्ड आपके लिए जो है ना अच्छा है, बेस्ट है, आपको लगता है, आप उस चीज़ को हाईलाइट करते जाइए। अब देखिए जो बेस्ट माउस पैड है ये एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, सॉरी। इसका मतलब ये है कि एक जो कस्टमर है वो जानना चाह रहे हैं कि बेस्ट माउस पैड कौन सा है, ठीक है, ये इसके जहन में एक सवाल है, तो वो इसलिए इस इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को सर्च करने में लगा हुआ है। ये गेमिंग माउस पैड है, ठीक है। अभी गेमिंग माउस पैड में इसका सर्च इंटेंट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक क्लियर है कि वो गेमिंग माउस पैड सर्च कर रहा है, ठीक है, या तो बाय करना चाह रहा है या उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपने यहाँ से वन बाय वन सारे कीवर्ड जो आपको लगते हैं कि आपके बिज़नेस के लिए यहाँ से बेस्ट है, ख़ास तौर पे कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसको कुछ सर्च करें। मिसाल के तौर पर आपने Ctrl+F प्रेस करना है और यहाँ पर मैंने लिखा प्राइस के लिहाज से कीवर्ड सर्च कर, तो टोटल देख रहे हैं टोटल 7 कीवर्ड्स इसको मिले हैं जो प्राइस के लिहाज से थे, ठीक है। एक ऊपर था ये, ठीक है। उसके बाद ये कीवर्ड हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इन कीवर्ड्स को मैं क्या करूँगा, मैं इनको जो है ना हाईलाइट करके इनको अलग कर लूँगा, ठीक है, कि ये जो कीवर्ड है ये अलग है। मैं इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ कि यहाँ इन कीवर्ड को, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने और ऑप्शन दे दिया। अब ये प्राइस कीवर्ड जैसे मैंने आपको बताया था, ये ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड की ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसको मैं हाईलाइट कर लूँगा। आपको मैं समझता हूँ कि आपको जो है ना ये एक्सेल वगैरह आता हो,
तो इसको हाईलाइट कर लें जो आपके लिहाज से ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से अपने सारे जो प्राइस के लिहाज से कीवर्ड हों उनको अलग कर लें, फिर और कीवर्ड्स को देखते जाएं जो आपको कमर्शियल और ट्रांजैक्शन लगते हैं उन सब को अलग करते जाएं। एक मुकम्मल लिस्ट सी बन जाएगी आपके पास, ठीक है। मैं सर्च कर रहा था, सॉरी, प्राइस, ठीक है। तो अब आपके पास एक लिस्ट सी जो बन जाएगी उसको आपने अलग करते जाना है। ठीक है, अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैंने देखना आपने कुछ उनको फ़िल्टर सॉरी कलर कर लिया है, बाद में आप इनको फ़िल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो ये मैं बेसिक चीज़ें इसकी बता रहा हूँ ताकि आप इजीली कर सकें, लेकिन बेस्ट है कि आपको इसका इस्तेमाल आता हो, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इनको काफ़ी हद तक अलग कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर फ़िल्टर लगाना बताता हूँ। फ़िल्टर लगाने के लिए आपने इस कीवर्ड की क्योंकि मैंने यहाँ पर सर्च करनी है चीज़ें, तो मैं फ़िलहाल इस तरह आके टॉप के ऊपर, ज़्यादा टॉप पे नहीं जाएंगे आप, यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। कीबोर्ड पे आ गया मैं, कीवर्ड के ऊपर, और यहाँ पर मोर में जाके ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, क्रिएट फ़िल्टर, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसने फ़िल्टर सारे क्रिएट कर दिए टॉप के ऊपर, ठीक है, सारे ये सारे फ़िल्टर हैं। अब मैंने यहाँ से इसको कहा कि जो सेट बाय मैंने कलर के लिहाज से डिफरेंट किए थे, तो मैंने यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसने टोटल जो 3 कीवर्ड मेरे थे वो उनको टॉप पे ले आया जिनको मैंने सर्च किया था, सॉरी हाईलाइट किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको अलग कर लेंगे और बाद में अपने जो कंपेन होगी उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से यूज़ करना है वो सब हम जब कंपेन रन करेंगे तो उस वक्त हम सीखेंगे, लेकिन आपको इन सारे कीवर्ड्स को अलग करना होगा। अभी हमने सिर्फ एक कीवर्ड माउस पैड किया है, इसमें से आप अपने सारे कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड को अलग कर लें, फिर डिफरेंट और में आ जाएं और किसी कीवर्ड को सर्च करें, उसकी शीट में अलग कर लें, तो आपके पास बहुत बड़ी तादाद में कीवर्ड होंगे, उनकी शीटों को आप अलग बना लेंगे, बाद में वो सर्च कंपेन में इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसके अंदर आप कुछ काम और भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर फ़िल्टर लगाया, यहाँ पर आपने कहा कि जिनकी सर्च वॉल्यूम ब्लैंक है, ठीक है, या फिर ज़ीरो है, उन कीवर्ड्स को मत दिखाए, ठीक है। जिसकी 50 प्लस है सिर्फ उन कीवर्ड्स को ही दिखाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसने आपके जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, ज़ीरो वाले कीवर्ड्स होंगे वो सारे अनसेलेक्ट कर दिए, ठीक है, सारे के सारे गायब कर दिए जो ज़ीरो वाले कीवर्ड होंगे, बाकी सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को रहने दिया, ठीक है। तो इस तरह की सर्च वॉल्यूम के लिहाज से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको सॉर्ट करने के लिए भी आप जो है ना इनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि कौन से को टॉप पे दिखाना है, कौन से को बॉटम में दिखाना है। सॉर्ट बाय A to Z भी कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, आपको एक्सेल आना चाहिए कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरह से हर कीवर्ड की अलग अलग बना लेंगे। 2 तरह के कीवर्ड जो इंटेंट है वो बेस्ट है, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, ठीक है। उनको ही हम आगे जाके टारगेट कर रहे होते हैं अपने सर्च कंपेन्स के अंदर और डिफरेंट सेल्स कंपेन के अंदर, जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव होती है। तो हम आगे अपने लेसन में उन कंपेन्स को क्रिएट करना जब सीखेंगे तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो किस तरह से यूज़ करेंगे वो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इस वक्त समझने की ज़रूरत ये है कि अपने कीवर्ड्स को आपने किस तरह से फ़िल्टर आउट करके जो बेस्ट कीवर्ड आपके लिहाज से आपको लग रहे हैं उनको किस तरह से अलग करना है, ठीक है। सर्च इंटेंट वाइज अलग करें, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।